अब बताना कैसा, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? रैशनल नंबर्स, क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया बच्चों, जिसको P बाय Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जिन नंबर्स को P बाय Q की फॉर्म में लिखा जा सके। तो अब तक आप लोगों को लग रहा होगा कि सभी नंबर्स को P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों, बहुत से नंबर्स ऐसे जिनको आप P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल √2, फॉर एग्जाम्पल पाई, पाई की वैल्यू, आप लोगों ने पाई की वैल्यू देखी है हमेशा 22/7। तो ये तो P बाय Q की फॉर्म में आ चुका है, ये तो P बाय Q की फॉर्म में आ चुका है। बट पाई एक रैशनल नंबर नहीं है बच्चों। इसके पीछे रीजन सुनाता हूं क्या है, सुनो। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती बच्चों, बिल्कुल नहीं होती। बस हाँ ये बोल सकते हैं कि 22/7 एक नियरेस्ट वैल्यू है बच्चों पाई के, इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 ली जाती है। बाकी एग्जैक्ट पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू सुपर कंप्यूटर भी फाइंड नहीं कर पाया बच्चों। पाई कभी खत्म नहीं होता। 3 पॉइंट, अगर मैं बुक के अंदर से इसकी वैल्यू आपको दिखाऊं तो इसकी वैल्यू बहुत बड़ी और कभी खत्म नहीं होती। सुनोगे, थोड़ा सा सुनो। जो पाई की वैल्यू बुक में दे रखी होगी हमारे पास, होनी चाहिए, जनरली दी रहती है पाई की वैल्यू भी। नहीं दे रखी बच्चों, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 डैश 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 डैश। कभी खत्म नहीं होती बच्चों, चलती जाती है। पाई की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती बच्चों, अप्रोक्स होती है। 22/7 बच्चों पाई के बस लगभग बराबर होता है, लगभग, बस एक क्लोज वैल्यू है। बट पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 भी नहीं होती। हम सोच रहे हैं कि पाई को 22/7 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो परी में है, ये तो रैशनल नंबर है बच्चों। पर ऐसा नहीं है, पाई एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। तो ये सभी √2, पाई, √3, √5, √6, √7 ऐसे नंबर जिनकी परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो बच्चों, ये कभी कभी खत्म नहीं होते। इनकी वैल्यूज निकालोगे, अगर √2 की वैल्यू निकालोगे बच्चों, तो √2 की वैल्यू की अगर बात करूं बच्चों, तो √2 की वैल्यू भी हमारे पास होनी चाहिए थी। इसमें कहीं ना कहीं होती जरूर है, ठीक है, अभी मेरे को मिल नहीं रही शायद, फिर भी मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं, देखने की, ठीक है। √2 की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती बच्चों। √2 का मान चलता जाएगा, डेसिमल के बाद चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। √2, √3, √5, √6, √7, इसमें मैंने √4 नहीं लिया बच्चों। क्यों नहीं लिया? क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2, और 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर है बच्चों, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और ये सारे के सारे बच्चों इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। रैशनल इर्रेशनल को थोड़ा और समझेंगे। बाकी इनका प्रूफ, इनका प्रूफ, जब इनका जो प्रूफ की बात करें बच्चों कि इनका प्रूफ क्या है कि भाई ये इर्रेशनल है, वो आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे, लेकिन बहुत कुछ हम लोग 9th में स्टडी कर लेंगे। काफी कुछ 9th में हम लोग सीख लेंगे। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों। अगर आपको दो नंबर दिए हैं बच्चों, पहले तो आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं पिछली क्लासेस का थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। अगर लिखता हूं बच्चों में 1/2, 1/2, अगर इस फ्रैक्शन को बच्चों, इस फ्रैक्शन को बच्चों अगर आप वन नंबर लाइन पे ढूंढते हो, ये एक रैशनल नंबर भी है। तो ये नंबर आपको कहां मिलेगा? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे आपको ये 1/2 कहां मिलेगा बच्चों? 1/2 मिलेगा आपको बच्चों यहां, बिल्कुल 0 और 1 के ठीक बीच में, यहां मिलेगा आपको 1/2। लेकिन अगर बच्चों मैं आपको कहूं कि 4/2, ये कहां, सॉरी, अगर मैं आपको कहूं बच्चों 2/4, ये कहां मिलेगा बच्चों? तो 2/4 भी आपको यही मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों 3/6, तो ये भी बच्चों आपको यही मिलेगा।
अगर मैं कहूं बच्चों आपको 4/8, तो ये भी आपको यही मिलेगा। अगर मैं कहूं 5/10, तो ये भी आपको यही मिलेगा बच्चों। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि बच्चों ये सारे फ्रैक्शंस इक्वल हैं, ये सभी फ्रैक्शन इक्वल है बच्चों। जो फ्रैक्शन होता है बच्चों, इसको फ्रैक्शनल नंबर भी बोलते हैं बच्चों, फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन, भिन्न बोलते हैं, भिन्न। बच्चों इसकी एक खास बात होती है बच्चों, किसी भी फ्रैक्शन के अंदर हमेशा को प्राइम नंबर होने चाहिए बच्चों। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, थोड़ा सा इस पे फोकस करना। को प्राइम नंबर वो होते हैं बच्चों जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। आई रिपीट, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अब मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों, सुनो इस बात को समझो। देखो कॉमन फैक्टर से मेरा मीन क्या है, जैसे 2 और 4 की बात करें। अब फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए। 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 1 लिख सकता हूं बच्चों। 2 को मैं 2 into 1 लिख सकता हूं, ये इसके फैक्टर हो गए बच्चों, ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं एक एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं बच्चों 12, 12 को मैं 12 into 1 लिख सकता हूं बच्चों, ये भी इसका एक फैक्टर है। 12 को मैं 3 into 4 लिख सकता हूं बच्चों, ये भी इसके एक फैक्टर है। 12 को बच्चों मैं 2 into 2 into 3 लिख सकता हूं बच्चों, 2 into 2 into 3 लिख सकता हूं बच्चों, ये भी इसका एक फैक्टर है। ये भी फैक्टर है बच्चों, बस ये प्राइम फैक्टर है, इसको प्राइम फैक्टर भी बोल सकते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड। मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बच्चों, देखो ऐसे फैक्टर जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स हो बच्चों। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं बच्चों जिनमें सिर्फ खुद का डिवाइड जाता है, अपने से छोटी संख्या का डिवाइड नहीं जाता, 1 को छोड़कर। देखो 1 का डिवाइड सब में जाएगा, 1 का 4 में भी जाएगा, 5 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा, लेकिन 1 को छोड़कर ऐसी संख्या जिसका सिर्फ खुद का, जिसमें सिर्फ खुद का डिवाइड जाए बच्चों, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर प्राइम नंबर की बात करूं बच्चों, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं ये भी देख लो आप थोड़ा सा। प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों ये, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बच्चों, अभाज्य संख्या मतलब जिसके अंदर किसी का भाग ना जाए बच्चों, प्राइम नंबर। कौन कौन सी है, 2, 3, 5। अब 4 नहीं लिया हमने, 4 क्यों नहीं लिया बच्चों, क्योंकि 4 के अंदर 2 का डिवाइड चला जाता है, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है बच्चों। इसके बाद कौन आएगा बच्चों, 7 आएगा। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 के अंदर 2 का भी डिवाइड जाता है और 3 का डिवाइड भी जाता है। इसके बाद कौन आएगा बच्चों, 11 आएगा। 9 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा क्योंकि 8 में 2 का डिवाइड भी जाता है, 4 का डिवाइड भी जाता है। और 9 की बात करें तो 9 में 3 का डिवाइड जाता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं। अब चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। 13, 17, 19, 23 चलता जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, ये प्राइम नंबर्स है। तो जिन फैक्टर्स में प्राइम नंबर होते हैं उन्हें प्राइम फैक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो 12 और 1, ये प्राइम नंबर नहीं है, 12 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी एक प्राइम नंबर नहीं होता बच्चों। 3 एक प्राइम नंबर है लेकिन 4 एक प्राइम नंबर नहीं। अब 2 भी प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसे फैक्टर्स बोलते हैं बच्चों। और एक्चुअल में फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो अगर मैं आपसे कहूं क्या 3 12 का फैक्टर है, तो आप देखो क्या 3 का 12 में पूरा पूरा डिवाइड जाता है, हाथ जाता है, तो 3 भी 12 का एक फैक्टर है। तो देखो 3 भी फैक्टर है बच्चों, देखो 3 फैक्टर है ना। मैं बोलता हूं 6, इसको हम 6 भी लिख सकते हैं, 12 को 6 into 2 भी लिख सकते हैं बट ये भी एक प्राइम फैक्टर नहीं है क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं होता बच्चों। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या 12 का एक फैक्टर है, बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि 6 का कंप्लीटली डिवाइड जाता है 12 के अंदर। मैं बोलूं 7 है, नहीं है, 7 का डिवाइड नहीं जाता 12 के अंदर, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, सुनना बात गौर से। देखो किसी भी फ्रैक्शन के अंदर बच्चों को प्राइम नंबर होने चाहिए, 1 और 2। 1 और 2 को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं बच्चों, को प्राइम नंबर। मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ड सुनो बच्चों, को प्राइम नंबर बच्चों, को प्राइम नंबर बच्चों, को प्राइम नंबर होता है बच्चों, हिंदी में इसको बोलते हैं सह अभाज्य, सहभाज्य संख्याएं, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, सुनेंगे गौर से। ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर से मेरा मीन क्या है, जैसे देखो 2 को क्या लिख सकता हूं, 2 into 1, और मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूं। तो आप गौर से देखो बच्चों, लाइट आ गई क्या, एक मिनट, लाइट आ गई देखो। चलो लाइट नहीं है अभी भी। अब सुनो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं देखो
4 और 2 को देखो बच्चों, 4 और 2 में एक कॉमन फैक्टर है, देखो 2 के अंदर ये 2 भी आ रहा है और 4 में भी 2 आ रहा है बच्चों, तो ये नंबर्स को प्राइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो 4 और 2 इनके बीच में कॉमन फैक्टर है, तो इसको हम तब तक काटेंगे जब तक ये को प्राइम ना बन जाए। तो कैसे काट सकते हैं इसको, क्या हम 2 को 2/4, देखो बच्चों 2/4 को हम लोग लिख सकते हैं यूं 2 into 1, और 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, क्या मिला आपको पीछे 1/2 मिला, 1/2 मिला बच्चों। ऐसे ही आप देखो 3 और 6 को देखो, 3 और 6 को 3/6 को मैं यूं लिख सकता हूं बच्चों 3 into 1, और 6 को 2 into 3, देखो 3 से 3 कट गया, क्या मिला आपको 1/2 मिला बच्चों। तो ये सभी फ्रैक्शंस बराबर है बच्चों, थोड़ा सा और ध्यान दे लो, थोड़ा सा और ध्यान दे लो बच्चों, सुनो, जैसे मैंने लिखा 1/2, अगर किसी भी फ्रैक्शन को बच्चों ऊपर और नीचे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नॉमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर, है ना, हिंदी में बोलते हैं बच्चों अंश और हर, अगर इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन पे फर्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शन की वैल्यू वही रहती है। अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं सेम नंबर से, फॉर एग्जांपल मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 10/20, तो ये भी इक्वल है 1/2 के, ये भी इक्वल है बच्चों 1/2 के, तो हम कह सकते हैं बच्चों 1/2 इक्वल होता है 2/4 के भी, 3/6 के भी, 4/8 के भी, एंड सो ऑन 10/20 के भी, ठीक है, ये इक्वल है सभी, ये सभी फ्रैक्शंस इक्वल है बच्चों, ठीक है। फ्रैक्शन में हमेशा को प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम मतलब उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे एक नंबर लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया बच्चों, फॉर एग्जांपल 8/12, तो अभी ये को प्राइम नहीं है बच्चों, क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर कौन होगा, 4 होगा, क्योंकि देखो 4 का डिवाइड 8 में भी जाएगा, 4 का डिवाइड 12 में भी जाएगा। अगर मैं इसे 4 से काट लेता हूं तो ये बन गया 2 पे गया, ये गया 3 पे, तो ये आ गया 2/3, 100% 2/3 8/12 के इक्वल होता है बच्चों, 8/12 के इक्वल होता है। थोड़ा सा बेसिक पे हमने ध्यान दिया, ठीक है, आप लोगों के 8/12 2/3 के इक्वल होगा, लेकिन ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, देखो 2 और 3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, आप ऐसा कोई नंबर मुझे बता ही नहीं सकते जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा कोई नंबर है 1 को छोड़कर, मैंने आपको बताया 1 का सब में डिवाइड जाता है, 1 का डिवाइड इसमें करोगे तो भी क्या आएगा 2/3 आएगा, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे बच्चों, सुनो, हमने बात समझ ली, अब सुनो, क्या बच्चों हम लोग कोई दो नंबर की बात करें, जैसे 2 और 3, क्या इनके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं बच्चों, 2 और 3 के बीच में अनंत इनफिनाइट रैशनल नंबर्स हैं बच्चों, इनफिनाइट रैशनल नंबर्स हैं, आप जितने चाहो उतने रैशनल नंबर निकाल सकते हो 2 और 3 के बीच में, ये आपने थोड़ा बहुत 8th क्लास में भी सीखा है बच्चों, कुछ स्टेप मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूं, अगर याद हो तो 8th क्लास में एक स्टेप था बच्चों, इन दोनों को जोड़ के 2 + 3, और इसमें डिवाइड करते हैं, अगर हम 2 का बच्चों 2 का डिवाइड कर दे बच्चों, साथ साथ में नंबर लाइन भी बनाता हूं बच्चों, बिल्कुल नंबर लाइन भी बना देता हूं, नंबर लाइन भी बनाने की कोशिश करता हूं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3, अब मैंने 2 + 3/2 किया बच्चों, आ गया 5/2 बच्चों, 5/2 आ गया बच्चों, तो ये बिल्कुल 2 और 3 के ठीक बीच में मिलेगी हमें, ये बिल्कुल 2 और 3 के ठीक बीच में मिलेगी बच्चों, ये भी एक रैशनल नंबर है बच्चों, 5/2 मिल गया हमको एक रैशनल नंबर। ऐसे हम और भी नंबर फाइंड कर सकते हैं बच्चों, हम इन दोनों के बीच में भी, अब इनके बीच में एक नंबर कौन आ गया, मैं थोड़ा दूर दूर लिखता हूं बच्चों इनको, 2 और 3, इनके ठीक बीच में मुझे मिला बच्चों 5/2, इनके ठीक बीच में मिला बच्चों 5/2, मुझे ठीक इनके बीच में मिला बच्चों। ऐसे ही मैं बच्चों बहुत सारे नंबर फाइंड कर सकता हूं, अब मैं इन दोनों के ठीक बीच में भी नंबर फाइंड कर सकता हूं, कैसे करूंगा बच्चों, इन दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड कर दूंगा, 2 + 5/2/2, ऐसे करके भी कर सकता हूं बच्चों, कैसे होगा ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 + 5 9, ये हो गया बच्चों 9/2, सॉरी 9/2/2, जो कि बन गया बच्चों 9/4 बन गया, 9/4 बन गया,
तो इन दोनों के ठीक बीच में मिलेगा बच्चों मुझे 9/4। ये भी एक तरीका है बच्चों बीच के नंबर निकालने का। देखो कैसे, बीच का ही क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो बच्चों सुनो, मैं आपसे कहूं 2 और 4 के ठीक बीच में कौन आएगा, 2 और 4 के ठीक बीच में कौन सा नंबर आएगा बच्चों, तो आपको पता है 2 और 4 के ठीक बीच में आएगा 3। देखो आप ऐसे निकाल सकते हो 2 + 4/2। मैंने इन दोनों को जोड़ा और 2 का डिवाइड कर दिया बच्चों, तो क्या आया 6/2, कितना आया 3। तो 3 इनके ठीक बीच में होता है ना बच्चों, 3 ठीक इनके बीच में होता है। फॉर एग्जांपल और भी देख सकते हो बच्चों, जैसे मैं आपको बोलूं 6, जैसे वो 5 और 6 और 10 के बीच में ठीक कौन होता है, तो 6 और 10 के बीच में कौन होगा, 6 + 10/2 कौन आएगा बच्चों, 16/2, मतलब 8 आ गया बच्चों। तो बिल्कुल 6 और 10 के ठीक बीच में होता है बच्चों 8। देखो कैसे, 6 7 8 9 10। देखो 8 कहां आ रहा है बच्चों, 8 ठीक बीच में आ रहा है, 6 और 10 के ठीक एग्जैक्ट बीच में है बच्चों, एग्जैक्ट मिड में। समझ रहे हो बच्चों। तो ऐसे ही आप इन दोनों के बीच में भी नंबर फाइंड कर सकते हो, इन दोनों के बीच में भी कर सकते हो। ऐसे करते करते आप अनंत इनफिनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो बच्चों। ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है बच्चों हम लोगों के लिए कि हम लोग कैसे रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स हाउ कैन वी फाइंड मैनी रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, और देखो समझो इस बात को और अच्छे से, और देखो बच्चों अच्छे से और समझना है। ठीक है, समझने वाला मैटर है काफी कुछ, अब आगे ध्यान दोगे। ऐसे ही मैं इन दोनों के बीच में भी फाइंड कर सकता हूं बच्चों। कैसे करूंगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दूंगा, 5/2 + 3/2। देखो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक बात बच्चे को विद प्रूफ क्लियर हो जाए बच्चों। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना हर बात को। तो इसको सॉल्व कर सकता हूं मैं, 2 3 जा 6, 6 + 5 11, ये हो गया बच्चों 11/2, और अपॉन में 2 ये आ गया बच्चों 11/4। 11/4 आ गया बच्चों, 11/4 आ गया बच्चों, 11/4 आ गया। तो इन दोनों के ठीक बीच में जो नंबर मिलेगा मुझे बच्चों मिलेगा 11/4 मिलेगा। ऐसे ही मैं बच्चों इन दोनों के बीच में और नंबर फाइंड कर सकता हूं। ये एक मेथड है बच्चों, आपको जितने नंबर बोले जाए बीच में आप निकाल सकते हो। कोई बोलते 6 नंबर फाइंड करो, तो देखो 3 तो मैंने फाइंड कर लिए, 3 और फाइंड करने मुझे, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। अगर मैं इन दोनों का सम करके अपॉन 2 कर दूं तो इन दोनों के ठीक बीच में जो नंबर आएगा रैशनल वो मुझे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बच्चों, देखो गौर से ध्यान दो। फिर हालांकि सीख चुके हो मुझे पता है, आप लोग बिल्कुल सीख चुके हो बच्चों। यही आपका ना फर्स्ट एक एग्जांपल भी है। ठीक है, आपका एक एग्जांपल है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सॉरी, एग्जांपल तो नहीं है, क्योंकि एग्जांपल तो नहीं है क्योंकि एग्जांपल में 1 और 2 दे रखा है, मैंने 2 और 3 ले लिया। आप समझ गए कैसे करना है, काम कैसे करना है। एग्जांपल में दिया है 1 और 2 के बीच में फाइंड करना है, 1 और 2 के बीच में। मैंने 2 और 3 के बीच में फाइंड करना शुरू कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझ सकते हो। ऐसे ही मैं इन दोनों के नंबर के बीच में भी एक नंबर पता लगा सकता हूं, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा। तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा नंबर आएगा चेक करते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दूंगा, 9/4 + 5/2/2, ये इनके बीच जोड़ के अपॉन 2 कर दिया बच्चों मैंने। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, इतना आपको आना चाहिए वैसे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 4, ये 9, ये +10, ये अपॉन 2, ये हो गया बच्चों 19/4/2, ये हो गया बच्चों 19/8, 19/8। तो हम लोगों को ठीक इन दोनों के बीच में नंबर मिल गया बच्चों 19/8। ऐसे आप बहुत सारे नंबर फाइंड कर सकते हो। अब आप इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो, चाहो तो इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो, चाहो तो इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में भी फाइंड कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग, इस तरीके से आप लोग कितने भी रैशनल नंबर 2 और 3 के बीच में फाइंड कर सकते हो। पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये बात समझ आई आप लोगों को अच्छे से। चलो, और एक तरीका और देख लो बच्चों, एक तरीका मैं और सिखा देता हूं आपको साथ ही साथ। ठीक है, आपने ये एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आपने ये काम करना भी है। एक तरीका और सिखा देता हूं बच्चों, देखो एक तरीका और क्या है। अगर मुझसे कहा जाए 2 और 3 के बीच के अंदर 5 रैशनल नंबर फाइंड करने, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने, मैं क्या करूंगा बच्चों। अभी मुझे लग रहा है कि 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं है बच्चों, बहुत सारे नंबर है, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9। मैंने आपको 9 नंबर तो खुद ही गिना दिए। ठीक है, इसे ऐसे पता नहीं कितने बन जाएंगे। इसके बाद इंफिनाइट नंबर बना सकते हो, 2.11 2.12 2.13 2.14। अरे मैं बता रहा हूं इन्फिनाइट, आप काउंट करते करते थक जाओगे लेकिन नंबर्स खत्म नहीं होंगे। इन्फिनाइट नंबर, मैंने बोल दिया आपको, इन्फिनाइट नंबर, अनंत नंबर।
लेकिन एक तरीका सीखेंगे और मुझे इनके बीच में क्या करना है, मुझे इनके बीच में 5 नंबर फाइंड करना है। एक काम करता हूं, मैं कुछ ऐसा नंबर बनाता हूं, मैं अगर मैं 2 को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? देखो किसी भी नंबर में ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बच्चों 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 ही मिलेगा हमको। ये बन गया बच्चों 12/6। क्या बन गया बच्चों? 12/6। ऐसे ही अगर बच्चों में इसके अंदर बच्चों 3 के अंदर भी बच्चों अगर मैं 3 में भी बच्चों अगर मैं ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 3 में भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3 × 6/6। ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया बच्चों 18/6। कितना बन गया बच्चों? 18/6। अब देखो, अब 12/6 का मतलब भी क्या होता है? 2 ही होता है। देखो 12 में 6 का डिवाइड करो, क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। 18/6 का मतलब भी क्या होता है बच्चों? 3 होता है। अब 18/6 का मतलब 3 नहीं होगा, 18 में 6 का डिवाइड करोगे तो 3 आएगा ना। अब देखो इनके बीच में नंबर मिल गए मुझे। 12/6 के बाद क्या आना चाहिए? 13/6। 13/6। इसके बाद क्या आना चाहिए? 14/6। इसके बाद क्या आना चाहिए? 15/6। इसके बाद क्या आना चाहिए? 16/6। इसके बाद क्या आना चाहिए बच्चों? 17/6। कितना आना चाहिए? 17/6। तो मैंने देखो 5 नंबर्स फाइंड कर लिए बच्चों, 5 नंबर फाइंड कर लिए। क्योंकि ये तो कौन होगा? ये तो खुद 18/6 है। ये खुद क्या है? 3 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 3 क्या होता है? 3 को आप 18/6 लिख सकते हो। 2 को आप क्या लिख सकते हो? 12/6 लिख सकते हो बच्चों। देखो हमने इनके बीच के नंबर फाइंड कर लिए बच्चों। ये भी एक तरीका है बच्चों, ठीक है। और इस तरीके के अंदर कोई जरूरत नहीं है कि मैं 6 का ही मल्टीप्लाई करूं। आपको क्वेश्चन के हिसाब से काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लो यहां 4 होता बच्चों, 2 और 4 के बीच में फाइंड करना होता बच्चों। ध्यान दोगे अच्छे से। आपको मैं बोल दूं 2 और 4 के बीच में फाइंड करो, 2 और 4 के बीच में फाइंड करो बच्चों, ठीक है। एक रेंज देखनी पड़ती है बच्चों, एक रेंज देखनी पड़ती है। और कोई फर्क नहीं पड़ता 6 का करो, आप 7 का कर देते तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपको बीच के नंबर मिल जाते हैं और खूब सारे मिल जाते हैं। 7 का कर देते तो खूब सारे मिल जाते हैं आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। अगर आप 7 का कर देते तो आपको 6 नंबर मिल जाते हैं 2 और 3 के बीच में। अब 2 और 4 की तरफ देखो बच्चों, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, 2 × 6/6, ये कितना बन गया बच्चों? 12/6। ये कितना बन जाएगा बच्चों? 4 × 6/6, ये हो जाएगा बच्चों 24/6। अब देखो बच्चों हमारे पास एक ब्रॉड रेंज आ चुकी है, हमारे पास एक ब्रॉड रेंज आ चुकी है बच्चों। अब देखो 2 को लिख सकता हूं मैं 12/6 और 4 को लिख सकता हूं बच्चों 24/6। 24/6 लिख सकता हूं, है ना। अब इनके बीच में खूब सारे नंबर है बच्चों, इनके बीच में 11 नंबर मिल सकते हैं मुझको, 11 नंबर मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? देखो 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, 18/6, 19/6 और भी आएंगे भी, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। देखो कितने सारे नंबर मिल गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्योंकि 23/6 के बाद क्या आएगा? 24/6 आएगा बच्चों। और ऐसे ही बच्चों अगर हमसे 50 नंबर फाइंड करने के लिए बोल देता, 20 नंबर फाइंड करने के लिए बोल देता, तो हम और बड़ा नंबर लेते ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए। देखो कैसे करते काम। थोड़ा सा इंक का मैटर हो गया, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। इसे मान लो मुझे बोल देते 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में खूब सारी संख्या बोल देते मान लो 10 नंबर निकालो। फॉर एग्जाम्पल हमको कह देते 10 नंबर या 20 निकालो, तो मैं और बड़ा फ्रैक्शन लेता, मैं 2 को मल्टीप्लाई करता 10 से, ठीक है। अब मुझे 9 नंबर मिल जाएंगे। देखो कैसे, समझना बात। आपको ये देखना है, आपको ये देखना है बच्चों। देखना क्या है पहले तो ये देखते हैं हम, देखना क्या है। ऐसा नंबर ढूंढेंगे, ऐसा नंबर ढूंढो बच्चों, ऐसा नंबर ढूंढो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जब कर रहे हो तो गौर से देखो ये क्या बन जाएगा। ये 20 बन जाएगा बच्चों, 20/10 बन जाएगा। और मैं इसको भी 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, 3 × 10/10, तो ये क्या बन गया बच्चों? 30/10 बन गया बच्चों। अब देखो 20 और 30 के बीच में कितने नंबर आएंगे बच्चों? 21 से लेके 29, 21 से लेके 29 तक चलेगा बच्चों, ये /10 चलेगा।
तो कितने नंबर मिल रहे हैं बच्चों ऐसे हमको? यहाँ 9 नंबर मिल रहे हैं, 9 नंबर। तो आप अपने हिसाब से सोच के काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मुझसे पूछा जाता फिर 15 नंबर निकाल दो, कितने निकाल दो? 15 नंबर निकाल दो। तो फिर सोचेंगे कि क्या बनाए इनको, ठीक है। और वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे 5 नंबर पूछे जाते हैं ना, 5 नंबर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 20/10 बना लो, इसको 30/10 बना लो। अब बीच के कोई भी 5 नंबर लिख दो यार। मेरा मन किया तो मैंने एक लिख दिया 20/10, मेरा मन किया तो मैंने एक लिख दिया 23/10, मेरा मन किया तो मैंने लिख दिया एक 24/10, एक लिख दिया मैंने 26/10, एक लिख दिया मैंने 29/10। बस बीच के कुछ छोड़ दिए मैंने, कुछ छोड़ दिए, लिख दिए मैंने 5 नंबर। बस मैंने 5 नंबर लिख दिए बीच में। 20/10 के बाद क्या आना चाहिए? 21/10, 23/10, 24, 26, 29। मैंने 5 लिखने थे तो 5 ही लिखे। 9 बोलता तो मैं 9 लिखता। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/10 चलता रहता। तो ये चीज समझनी है बच्चों, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। आई होप यू ऑल समझ चुके हो, सारी बात समझ चुके हो बच्चों। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बोल देते हो बच्चों, फॉर एग्जांपल देखो 2 और 3 के बीच में 20 नंबर फाइंड करो, तो मैं इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, इन दोनों को ऊपर नीचे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि जो हमारा नॉमिनेटर बने ना, उस नॉमिनेटर के बीच में कम से कम 20 नंबर्स का गैप आ जाए बच्चों। ऐसा कोई नंबर देखो, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 20 से, तो ये 20/4, सॉरी ज्यादा और बड़े नंबर से कर देते हैं। मेरे को 20 नंबर्स बोले, 20 नंबर्स, तो और बड़े नंबर से कर देता हूँ, 30 से कर देता हूँ। चलो 30 से ये हो जाएगा, ऊपर नीचे 30 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 60/30। और इसको भी कर देते हैं 3 × 30/30, ये हो गया बच्चों 90/30। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में मुझे बहुत बड़ी रेंज मिल गई बच्चों, 61 से लेकर 89 तक, 61 से लेकर 89 तक, 61 से लेकर 89 तक चल सकता है। 61/30 से लेके मतलब 29 नंबर्स मिल गए मुझे बीच में। 29, मुझसे सिर्फ 20 नंबर पूछे, लेकिन मेरे को 29 नंबर्स की रेंज मिल गई। तो मैं कोई भी 20 नंबर्स, इन 29 नंबर्स में से कोई भी, देखो 61 के बाद कौन आएगा? 62, 63, 64, 65, 89 तक चलेंगे हम। तो 29 नंबर्स है रैशनल हमारे लिए, हमारे पास। तो हम उनमें से कोई 20 नंबर लिख देंगे। समझ गए बात? समझ गए बात? ओके, तो हम आते हैं, चलो अब मेरे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। जितना भी सिखाया इसी नॉलेज के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। गुड बाय बोलते हो कि नहीं बोलते? ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।